वेलकम स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सीबीएसई पाठशाला के इस ऐप पर आप लोगों को सारी टीम हम लोग की आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ, अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीच के साथ। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग पढ़ाते रहेंगे, हम लोगों का एक साथ ग्रोथ होगा सब इजीली। हमारी टीम जो है आपके साथ लगी हुई है कि किस तरीके से बच्चों को सही इंफॉर्मेशन सही एक साथ कैसे प्रोवाइड की जा सके। आपको जितना भी नॉलेज ऑफ जो न्यूज होगा सीबीएसई का, कब एग्जाम होना है, कब प्रैक्टिकल होना है, कब कितने देर में सिलेबस कंप्लीट होगा, ये सारी जानकारियां भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जल्द ही प्रोवाइड की जाएंगी हम लोगों के ई चैनल पे, सीबीएसई पाठशाला के चैनल पे। और आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका ऐप, और आप इजीली इससे हर एक एग्जाम्पल, हर एक डेरिवेशंस को आप समझ सकते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हम लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअसली से याद आया, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने कहा था कि आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा है लेकिन डेरिवेशन थोड़ा इसका बड़ा है। क्या लिख रहा है? ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस ए। कैपिटल ए ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आपके सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जा चुका है और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। फॉर एग्जांपल आईआईटीज के लिए, फॉर नीट के लिए एंड एनडीए सीडीएस के लिए एंड सो ऑन, उसमें भी हमारे पास क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो आइए इसको हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, किस तरीके से हम लोगों को करना है, क्या मीनिंग है इसका और कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। मान लिया जाए वी हैव अ रिंग, वी हैव अ रिंग। रिंग कैसा है हमारे पास? ये इसका रेडियस हमें ए दिया है। क्या दिया है? रेडियस ए। और इसके एक्सिस पर हमें क्या दिया हुआ है कि किसी पॉइंट P पर हमें ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रिंग। लेट, मैंने मान लिया, लेट Q charge is distributed, Q charge is uniformly distributed, uniformly means एक समान, uniformly distributed over the ring, पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन हमें इस P पॉइंट पे EP फाइंड आउट करना है कि EP कितना होगा। EP इज इक्वल टू व्हाट? EP का मतलब है एक्सिस पॉइंट पर एक P है, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस ऑफ द रिंग पर, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। और हम लोग जानते हैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग पास फॉर्मूला है, हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बट सर ये तो किसके लिए है? ये पॉइंट चार्ज के लिए। यहां पर तो सर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम लोग क्या काम करते हैं? दो चीजों को हम लोग याद रखते हैं। हम लोग छोटा सा एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं और उसके थ्रू हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको एंटायर लेंथ के लिए, मतलब पूरे पेरिफेरी के लिए, हम लोग सरकमफ्रेंस के लिए इसको हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका हमारे पास किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, उसको किस तरीके से हम लोग देखेंगे, आइए समझते हैं इसको। ये अगर हम लोगों ने, ये अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख लिया है, मैं इसको मिटाता हूं। नाउ अगर मैं ये कहूं कि इसका जो टोटल लेंथ, इसका रेडियस अगर हमें ए दिया है तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई ए। मान लो इसका जो टोटल लेंथ हो गया या सरकमफ्रेंस हो गया, इसको हम लोग कहें सरकमफ्रेंस।
सरकमफ्रेंस इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई ए हो गया। 2 पाई ए टोटल लेंथ है और इसमें हमारे पास मींस जो क्यू हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 पाई ए के लिए, ठीक है। अब हम लोग ये कहें कि अगर 1 जो हमारे पास इतने लेंथ में हमारे पास क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको देखेंगे, इतने लेंथ में हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, क्यू है। तो 1 मीटर लेंथ के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई, सॉरी स्मॉल क्यू में हम लोगों ने लिया था ना, तो स्मॉल क्यू हम लोग ले लेते हैं, स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू अपॉन 2 पाई ए हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने यहां से एक स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, स्ट्रिप, मान लिया जाए कि यहां से हमने एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, ये लेंथ हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, इसको बोल दिया ये डीएल है। तो डीएल लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। वाओ, यानी चार्ज ऑन द डीएल लेंथ, यानी हम लोग ये क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे व्हाट वी विल राइट दैट कि चार्ज ऑन डीएल लेंथ, डीएल लेंथ, डीएल इज अ वेरी स्मॉल, डीएल मतलब स्मॉल, डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, डीएल का मतलब क्या है, स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ मतलब डीएल, छोटा सा स्मॉल। अब छोटा सा क्यों लेकर के चल रहे हैं सर, क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है और पॉइंट चार्ज का तभी हो पाएगा जब वेरी स्मॉल लेंथ हो। हम लोगों ने कह दिया चार्ज ऑन डीएल लेंथ इज Q अपॉन 2 पाई ए इंटू में हमारे पास आ जाएगा डीएल। नाउ अगर हम लोग ये कहें कि पूरा जो चार्ज लेंथ है और टोटल चार्ज और टोटल लेंथ, जो टोटल चार्ज और टोटल लेंथ का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 पाई ए। नाउ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसको, ये टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है लेमडा डीएल। लेमडा डीएल, लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ना। अब हम लोगों को ये मिल गया, यहां पर डीएल लेंथ के लिए हमें डीक्यू मिल गया, क्या मिल गया, डीक्यू। ये डीक्यू हमें मिल गया, यहां पे क्या मिल गया, डीक्यू। अब इस डीक्यू से हम लोग यहां पर एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमने कह दिया कि चलो ठीक है भाई, ये हमें डिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग डीई फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डीई फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो डीई कैसे आएगा, देखिए बताइए हमको, ये डीई जो आएगा वो कैसे होगा, इसका जो डायमेंशन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव होता है तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाता है। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है ना, तो टेढ़ी लाइन को थोड़ा सीधा करते हैं हम लोग, सीधा करना बहुत जरूरी है, सीधा अगर नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको मान लेंगे कि ये सीधा हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ये हो गया हमारे पास ई वेक्टर, डीई वेक्टर, डीई वेक्टर। नाउ अगर हम लोग ये कहें कि यहां से ये डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस, या कोई हाँ स्मॉल आर डिस्टेंस मान लेते हैं, रेडियस तो हमने ए ले रखा है, स्मॉल आर डिस्टेंस अगर हमारे पास यहां से यहां तक है तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमने ये एंगल ले लिया थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, this line joining and the axis of the ring is theta, then this angle also will be theta. Now E have the two component, E के पास कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक इस डायरेक्शन में होगा DE वेक्टर cos थीटा, वाओ, ये, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा DE sin थीटा। क्या आप लोगों को कंपोनेंट करने आता है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लेते हैं हम लोग 2 मिनट में। क्या है, if there is any vector, if there is any vector
which is making angle theta from an axis, suppose that x axis, y axis, then its component in that direction where it make an angle theta will be cos component, e cos theta, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ओनली इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये क्या आ जाएगा, e sin थीटा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मींस इसी को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। एंड cos थीटा और sin थीटा तभी हमारे पास आएगा व्हेन देयर इज अ एंगल बिटवीन द एक्सिस आर 90 डिग्री। जो हम लोग एक्सिस कर रहे हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, वर्टिकल, जिधर से एंगल बनाएगा उधर कौन सा आएगा, cos का कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा sin का कंपोनेंट। अब देखिए ना, अब हमारे पास तो दो हो गए सर, किसको कैलकुलेट करना है, हमने कहा अच्छा रुकिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर हम लोग ये कंपोनेंट एक यहां पर ले लें, अगर हम लोग ये कंपोनेंट यहां पर ले लें, सपोज दैट ये कंपोनेंट अगर हम लोगों ने ले लिया, ये कंपोनेंट अगर हम लोगों ने ले लिया यहां पर डीएल लेंथ का ही, सेम डीएल लेंथ का, तो यहां पर भी तो ऐसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हाँ सर बनाएगा, तो और ये भी डीएल है तो डीई ही होगा, और इधर अगर हम लोग कंपोनेंट देखेंगे तो कॉस का कंपोनेंट आएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। बट इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे, ये इधर क्या आ जाएगा, डीई कॉस थीटा, ये व्हाइट से हमने कर दिया ना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। अरे वाह, ये दोनों इक्वल हैं, ये खत्म हो गया है, इसको दो पार्ट में हम लोगों ने तोड़ दिया। ये इक्वल अपोजिट, इक्वल अपोजिट, मेरे को कोई 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं रेस्ट में रहूंगा, या फिर मैं जिस सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में रहूंगा। मींस ये दे विल कैंसिल ईच अदर, द वर्टिकल कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल ईच अदर, क्योंकि रिंग जो है हमारे पास ऐसा सिमेट्रिक है, और रिंग अगर इसका अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो इधर वाला इसका कैंसिल कर देगा, यहां पर देखेंगे तो ये कैंसिल कर देगा, यहां पर यहां पर यहां पर, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में। एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल का जो हम लोग कंपोनेंट कंसीडर करके देखेंगे तो साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल ईच अदर। ये और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। मींस वी हैव टू कैलकुलेट ओनली डीई कॉस थीटा। डी कॉस थीटा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डीएल लेंथ से हमें कॉस कंपोनेंट ही निकालना है। ये कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है। वाओ, थीटा अगर ये एंगल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डीई कॉस थीटा, और हम लोग उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है डीएल लेंथ। हम लोगों ने देखा है डीएल लेंथ हम लोग पास है। डीएल लेंथ पे जो चार्ज है वो डी क्यू है, और डी क्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है, लेमडा डीएल, लेमडा डीएल, ये है ना भाई, लेमडा डीएल। ना अब हम लोग ये कहें कि डीई अगर हम लोगों को निकालना है, डीई वेक्टर, तो डीई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा भी नहीं, ये क्या आएगा हमारे पास, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब हम लोगों ने ये जो माना था डिस्टेंस ना, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एल, एल है नहीं, एल तो हम लोगों ने लेंथ ले लिया है, हम लोग के मान लेते हैं के, तो के इज द डिस्टेंस अगर हम लोगों ने मान लिया, सपोज दैट इसको हम लोगों को आर नहीं, इसको स्मॉल एल मानना चाहिए था, इसको रेडियस ए मानना चाहिए था, तो उस हिसाब से खैर हम लोगों ने के मान लिया रेडियस, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाम में क्या रखा है, के का स्क्वायर, तो ये हमारे पास रेडियस आएगा डी क्यू के लिए। अब हम लोग कहें कि इसका कॉस कंपोनेंट अगर हमें निकालना है तो डीई वेक्टर कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये आएगा ना भाई। अब हम लोग टोटल अगर निकालना चाहते हैं, टोटल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, अब कहें सर कुछ लोग cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, अरे बेवकूफ, इसी का तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, इसको लिख लो ईपी, ईपी डीईपी, डीईपी वेक्टर जो होगा यानी P पर एक्सियल डायरेक्शन में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोगों ने कह दिया ईपी, और स्मॉल लेंथ से निकाला था इसलिए डीईपी लिख दिया। यानी टोटल अगर हमें निकालना होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। आइए हम लोग इंटीग्रेशन की वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम लोग ये कहें कि टोटल जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ईपी वेक्टर आ जाएगा, और ईपी वेक्टर इंटीग्रेशन
हम लोग कहां से कहां तक करेंगे, 1/4πε0 टोटल हमारे पास जो है वो क्या है, लेमडा इंटू dl डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। के का वैल्यू हम लोग पास है, के का वैल्यू कितना है भाई, के का वैल्यू हम लोग पास है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, इनटू में कॉस थीटा। अब देखो क्या डीएल लेंथ, एल लेंथ चेंज होने से कॉस का कंपोनेंट चेंज होगा, यानी ये थीटा एंगल चेंज होगा? नहीं, हम लोग कहीं से भी लेंगे ना, देखो ये रिंग है और रिंग से यहां पर आ रहा है, तो ईच एंड एवरीवेयर वो एंगल क्या बनाएगा, कोण का बराबर बनेगा। कैसे, आपने कभी चुरमुरा खाया है, चुरमुरा अगर खाया हो, अगर देखा हो, या फिर बर्थडे का कैप का जो टोपी देखा हो, वो जो शंकु टाइप का बन जाता है, कोन टाइप का बन जाता है, तो कोन का जो अगर एक्सिस से देखा जाए, एवरीवेयर एंगल क्या होगा, सेम होगा। एवरीवेयर एंगल जो होगा वो क्या होगा, एक्सिस से सेम आएगा। तो एक्सिस से अगर एंगल सेम आएगा तो हम लोगों को क्या करना है भाई, यहां से अगर एंगल सेम आएगा तो ये डीएल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये रेडियस भी हमारे पास डीएल पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हम लोग बाहर लेकर के आते हैं। बाहर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ई पी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। लेमडा भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कॉस थीटा इंटीग्रेशन वैल्यू अभी हम लोग रख देंगे 0 से 2π ए सरकमफ्रेंस कितना है, टोटल लेंथ हम लोग को पूरे इसके लिए करना है, सरकमफ्रेंस के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डीएल। डीएल के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। 1/4π हमने एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, लेमडा कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा क्यों कॉमन ले लिया, बाहर कैसे आ गया इंटीग्रेशन से, बिकॉज कि हमारे पास ये ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। अगर डिपेंडेंट होते तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को तो यही देखना है। अब डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है और वहां पे लिमिट्स पुट कर देंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए हमको। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आर, हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन दिस, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वाह, और यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, एल, लिमिट रखेंगे 0 से 2π ए। जो लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे उन लोगों के लिए इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बट फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द बायो ग्रुप उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, इसको मैं बहुत पार्ट और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट होगा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1 है और इसका पावर अंडर रूट, तो पावर ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा लेमडा आर, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर जो हो जाएगा 3/2, 1 + 1/2 = 3/2, और एल में हमारे पास क्या आ जाएगा 2π ए, क्या आ गया 2π ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ईपी आ जाएगा, ये क्या आ गया ईपी वेक्टर, ये ईपी वेक्टर। तो हम लोग पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हम लोग एप्सिलॉन से कैंसिल आउट करके हम लोग ईपी अगर फाइंड आउट करें, ईपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा, लेमडा क्या है हमारे पास चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1/4π, 4π क्या 2π से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2, 1/2 बचेगा एप्सिलॉन, 1/2 एप्सिलॉन लेमडा आर इंटू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, वेयर ए इज द रेडियस, ए इज इक्वल टू क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग, और जो हमारे पास आर है वो क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड द पॉइंट पी।
डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड पॉइंट P। बहुत इजी है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है। टोटल चार्ज हम लोगों ने क्यू दिया है, तो लेमडा की वैल्यू हम लोग हटा सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, लेमडा की वैल्यू अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या आएगा, हम लोग लेमडा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 2 पाई ए। क्या लिख सकते हैं, लेमडा अपॉन 2 पाई ए। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और यहाँ पे Q आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। थोड़ा और सॉल्व करने के लिए पेज चाहिए, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसका हम लोगों ने कौन कौन सा कंपोनेंट निकाला, किस तरीके से हम लोगों ने इसको लिखा है, ये आप लोगों को समझ में आना थोड़ा जरूरी है। जिसको ना समझ में आया हो वो वीडियो को रिपीट करके थोड़ा देख लेगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग यहां पर थोड़ा एजम्पशन लेते हैं। इसको आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। इस वाले डेरिवेशन, इस वाले पॉइंट को भी हमने मिटा दिया। ना अब हम लोग ये कहें कि लेमडा इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू है Q अपॉन 2 पाई ए। देखो 2 पाई ए अगर हमारे पास है, ये 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट हो जाता, केवल क्या आ जाता हमारे पास, Q आ जाता। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे EP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2। ना अब हम लोग ये कहें कि अगर if, एक और कंडीशन हम लोग लगाते हैं, if कंडीशन इज दैट, कि अगर हमारे पास जो A है, स्मॉल कैपिटल A इज मच मच लेस देन स्मॉल r। स्मॉल r जो है, जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच और जो पॉइंट P के बीच में, अगर वो बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा है तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, EP इज इक्वल टू, EP वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर के फॉर्मेट में आप मैग्नीट्यूड ही निकाल लो, हम लोग मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R अपॉन R की पावर R/2 सॉरी R स्क्वायर, R स्क्वायर की पावर 3/2। अब R स्क्वायर पावर 3/2 होगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली सर, EP इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और एक यहाँ पे क्यूब हो जाएगा यानी Q अपॉन R स्क्वायर। वाओ, दिस इज बिकम द सेम फॉर्मूला एज द पॉइंट चार्ज। मीन्स दैट अगर हम लोग रिंग से बहुत दूर पॉइंट पर अगर देख रहे हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर, मतलब ये डिस्टेंस बहुत दूर है, तो दिस विल बी एक्ट लाइक पॉइंट चार्ज। कैसा हो जाएगा, पॉइंट। अगर बहुत नजदीक है तब तो हमारे पास वेरिएशन जैसा आपने निकाला था वैसा आएगा, बट अगर ये बहुत नजदीक नहीं है, बहुत दूर है, यानी ए के कंपैरिजन में उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, देन इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि हमारे पास ये पॉइंट चार्ज की तरफ हो, और ये कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, कैसे हमारे पास आएगा, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे इजीली। ये डेरिवेशन बार बार सीबीएसई में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है। कौन सा कंपोनेंट ले रहे थे, जो वर्टिकल कंपोनेंट थे वो कैंसिल आउट हो गए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था केवल वहीं पर आया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ अब हम लोग देखें फ्रेंड्स, नया जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब क्या होता है हमारे पास, दो। इलेक्ट्रिक डाई का मतलब क्या होता है हमारे पास, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब हमारे पास एंड्स।
अगर हम लोग ये कहें कि एंड यानी टर्मिनल, कितने टर्मिनल होंगे? 2 टर्मिनल्स होंगे। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक ऐसा हमारे पास टर्मिनल जिसपे 2 चार्जेज अगर रखे हों इक्वल एंड अपोजिट एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस हो, सपोज दैट ये 2a हम लोग को दिया है, ये चार्ज है, इस चार्ज को यहीं पे मान लो, ये डिस्टेंस हम लोग को दिया है, ठीक, ये डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पर दिया है, ये चार्जेस हो गए ना। अगर हम लोग ये कहें कि ये चार्जेस जो हमारे पास 2 चार्जेस दिए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कहीं पर भी 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, 2 equal and opposite charges is separated by a small distance between them, they will form a dipole। तो डाइपोल का क्या मतलब है? ये मतलब है, देखिए, अगर 2 दुश्मन है, 2 एनिमी टाइप के पर्सन है, अगर वो दोनों को एकदम पास में ला करके रख दिया जाए तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो एक दूसरे को मार डालेंगे, दोनों अगर बराबर हैं तो। अगर एक ज्यादा मजबूत है, कमजोर है, दोनों पास आ गए तो ज्यादा वाले का हमारे पास जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल को समझिए, बड़ा मजा आएगा। कैसे? हमने कहा कि 2 दुश्मन हैं, दोनों बराबर स्ट्रेंथ के हैं, जब वो दोनों पास में आएंगे ना, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होगी, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा एकदम आराम से, मतलब ये जीरो हो जाएंगे। मींस देखो, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, इन दोनों को एकदम पास मिला दो, एकदम चिपका दो, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अब ये थोड़े दूर गए, थोड़ा सा दूर गया, ये भी कह रहा है कि तुम आओ तो हम तुम्हें पीट देंगे, ये कह रहा है कि तुम भी आओ हम तुमको पीट देंगे, हम तुमसे लड़ाई करेंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ होगा, एंड सो ऑन। ये थोड़ा और दूर जाएंगे तो इनका अलग अलग इफेक्ट आएगा। अब अगर ये थोड़े से डिफरेंट अगर प्लेस पे हैं तो इनका इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है वो हम लोग को देखना है। अगर ये दोनों इकट्ठे हैं, एक ही साथ हैं, तो इनका न तो फील्ड आएगा, न तो फोर्स आएगा, न तो हमारे पास पोटेंशियल हो पाएगा, किसी भी तरीके से कोई हमारे पास क्वांटिटी नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी नहीं आएगा, लेकिन जब सेपरेट करके अगर हम लोग देखते हैं तो एक हम लोग को मैजिकल इनके बीच में रिलेशन मिलता है। दैट मैजिकल रिलेशन को पढ़ने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मींस 2 लोगों को थोड़ा अलग करके रखो। भाई देखो, अगर पास में आ गए तो जिसका इफेक्ट होगा, अगर एकदम चिपक गए हैं, दोनों एक साथ कंबाइंड है, तो उनका इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, क्योंकि इक्वल हैं और अपोजिट हैं। मींस बराबर स्ट्रेंथ के हैं और एक दूसरे के एनिमी हैं, एक दूसरे को किल करने के लिए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा चार्ज हो जाता, यहाँ पे कम चार्ज हो जाता, तो इसका इफेक्ट ज्यादा आ जाता। यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट मतलब चार्ज आ जाता, हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव हो जाता, यहाँ पे कम हो जाता, तो ये हमारे पास क्या हो जाता? बर्न आउट हो जाता, ये खत्म हो जाता। बात को समझिए। अब हमसे बोल दिया जाए हम लोग को लड़ाई करने जाना है, हमको लड़ाई, अगर हम अकेले हैं और चले जाए अमेरिका पे लड़ाई करने के लिए, मार डालेगा हमको, मतलब छोड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अकेले अगर छोटे मोटे बच्चे से अगर लड़ना हो तो हम क्या कर सकते हो? कहने का मतलब है कि मैं उससे ताकतवर हूं। हो सकता है अगर छोटा वाला भी अगर ताकतवर हुआ तो मुझे पीट देगा, बट अगर मैं ताकतवर हुआ, अगर मेरे पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं उससे बोल सकता हूं कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। लेकिन वो कहेगा कि अगर आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, तो जो ज्यादा इफेक्टिव होगा उसका काम होगा। कहने का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक पोल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? एक एक पॉइंट को हमने पढ़ लिया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लिया, लेकिन हमें डाइपोल पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट हुई? डाइपोल मैजिकल रिजल्ट्स देता है कब? जब उसको दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय some small distance between them, they will give the different results as we are हम लोग जिस तरीके से उम्मीद करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास देता है। तो ठीक है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इजी है इसका डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग देखें जो है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जो डाइपोल मोमेंट हम लोग जैसे मोमेंट टाइप में है, हम लोग ये कहें कि जो चार्ज है और चार्ज के बीच का डिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज and the distance between them is multiplication of the distance between them and any magnitude of the charge is known as dipole moment। डाइपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव। कहां से कहां तक होता है भाई? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये अगर निगेटिव चार्ज है, यहां से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये एक वेक्टर है। कैसे डिफाइन होगा?
any one of the magnitude of the charge and the distance between them and the direction towards negative to positive, negative to positive. Axis मतलब हमारे पास along the axis काम करेगा, from the negative to the positive charge, negative से positive charge की तरफ काम करेगा. वाह कितना अच्छा, एक नया टर्म हम लोगों को मिला है, डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2A. ये 2A क्यों लेते हैं सर, ये तो डिस्टेंस था ना, तो A ले लेते. हमने कहा कि बिल्कुल ले सकते थे भाई, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग का जो डाइपोल होता है ना उसका सेंटर होता है, सेंटर O से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, ये A, और यहां से हम लोग लेंगे A, यानी हम लोग सेंटर से जो डिस्टेंस लेंगे ना उसके लिए हम लोग 2A ले लेते हैं, ये सेंटर है. ठीक, तो अब सेंटर से अगर हमें डिस्टेंस लेना है इसलिए 2A ले लेते हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन, कहीं कहीं बुक में आप लोग देखेंगे 2L ले लेता है. कैसा ले लेता है, 2L डिस्टेंस ले लेता है. तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट कूलम मीटर. क्या हो जाएगा, कूलम मीटर. और ध्यान देंगे ये कूलम में CM लिख देते हैं, तो CM में C अगर कैपिटल है तो कूलम मीटर है, अगर स्मॉल है सेंटीमीटर कहलाएगा. कैपिटल में C है और स्मॉल में M है तो वो कूलम मीटर होगा, और अगर दोनों स्मॉल में है तो सेंटीमीटर होगा. ये आप लोग ध्यान रखेंगे. नाउ अब हम लोग ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट. ये देखिए एक अलग टॉपिक है. हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड दो एक्सियल पॉइंट होता है और एक हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट होता है. ठीक है, ये देखिए मान लिया जाए ये हमारे पास प्लस Q है, ये हमने कह दिया माइनस Q है. तो सबसे पहले तो हम लोग को ये डिसाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइडेड दैट कि इसका हमारे पास जो पोल होगा, ये डाइपोल मोमेंट है, वो कहां पर होगा. तो हमने ये कह दिया, मान लो ये यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, ये A है, ये A है, ये O है, जो सेंटर हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल. ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, इसको O मान लेते हैं. ठीक, अब O से एक डिस्टेंस A है, एक डिस्टेंस A है इधर. इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा P वेक्टर. P वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. यहां पर होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस, मतलब जो हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग है, सेंटर्स हैं चार्जेस के, वो होगा. अब हम लोगों को इसके किसी एक्सियल पॉइंट पे, ये होता है एक्सियल पॉइंट, एक्सियल, और ये सेंटर से पास होकर के वर्टिकली जाने वाला, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल. तो हम लोगों को दो डेरिवेशन करने होते हैं फ्रेंड्स. इस एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है और यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है. तो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम लोगों को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तो हम लोग ये कहें, ये क्या है हमारे पास, ये एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, यानी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल. और ये जो है हमारे पास इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाता है, एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस. ठीक है, और ये जो हमारे पास जहां पे ये दोनों कट करते हैं उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल. तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, जहां सेंटर ऑफ डाइपोल से ही हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग ये डेरिवेशन, जो दोनों डेरिवेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल का और एट द एक्सियल पॉइंट, और हमारे पास जो दूसरा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे उसको हम लोग जो मेजर करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. उसका डेरिवेशन बड़ा है, उसको समझने वाली बातें हैं, क्योंकि हमारे पास वेक्टर सम होगा, और वेक्टर सम आप लोग जानते हैं वेक्टर सम कैसा होता है, हमारे पास वेक्टर लॉ को जो फॉलो करता है वो होता है. तो इसमें हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे कि P पॉइंट पे हमारे पास डायरेक्शन क्या होगा. अगर इसको मान लो, हम लोगों ने ये मान लिया कि ये अगर हमारे पास ये अगर हमारे पास P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा. इधर हम लोगों ने कह दिया कि यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा. यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया कि अगर ये B पॉइंट है तो इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा. ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.
और थैंक यू। आज के लिए हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही करेंगे। इससे आगे का हम लोग जो स्टडी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहां पर हम लोग डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। आप लोगों को किसी भी तरीके का अगर कोई क्वेरी हो आप इस नंबर पे कर सकते हो। नंबर क्या है, याद हो गया होगा आप लोगों को, 7380515253। वाह, 515253। ये तो 6 डिजिट है, वो रिमेंबर हो गए, और ये 7380 आपको याद रखना है, ठीक है। और किसी भी तरीके का आपको क्वेरी अगर होगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और आप लोग इसको बहुत इजीली पढ़ने के लिए सीबीएसई पाठशाला का ऐप डाउनलोड करेंगे, जिससे आपको और हेल्प होगी, ठीक। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे।